पंजाब में दरियाए रावी, चनाब, सतलुज और ब्यास बिखरे पड़े हैं। कसूर में दरियाए सतलुज में अब तक की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब का रैला गुजरने वाला है। सवाल यह है कि किस शहर को बचाया जाए और किसको डूबने दिया जाए। हुकूमत और इंतजामिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है। रावी, सतलुज और चनाब के किनारे बसने वाले लाखों लोग आज अपनी जिंदगियां समेटकर हिजरत करने पर मजबूर हैं। ये सिर्फ पानी का रेला नहीं, ये सवाल है कि पाकिस्तान अपनी बका के लिए कब जागेगा। क्या हम हर साल इसी तरह सैलाब में डूबते रहेंगे या फिर कोई बड़ा फैसला होगा? दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाब का खतरा है। NDMA ने खबरदार भी कर दिया है। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कुदरत ने अपनी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू कर दी है। हुकूमत ने दरियाए रावी, सतलुज और चनाब के किनारे बसने वालों को हालिया सैलाब के पेश नज़र नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। वज़ीर आज़म ने आबी ज़खायर की तामीर की हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ इजलास बुलाने का फैसला भी किया है। पंजाब में सैलाब से तबाही, क्या पाकिस्तान रावी, सतलुज और ब्यास पर डैम तामीर कर सकता है? माहिरीन की इस बारे में क्या राय है? क्या खतरनाक सैलाब का खतरा टल गया है या अभी भी बरकरार है? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स और इनसाइडर्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। भारत से पानी छोड़े जाने के बायस पंजाब के बड़े दरियाओं में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है, जिसकी वजह से हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है, जिसके बायस तलवार पोस्ट से मुल्हिका दिहात खाली कराने के लिए ऐलानात किए गए। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी है, जहां बहाव 3,90,000 क्यूसिक से कम होकर 3,03,828 क्यूसिक पर आ गया है। ताहम हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर अब भी सैलाबी खतरात मौजूद हैं। उधर दरियाए रावी में हेड बलोकी पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और बहाव 1,92,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा है। हेड सुधानी पर भी पानी में इजाफा हो रहा है, जबकि शाहदरा, लाहौर और जसड़ पर बहाव में कमी रिकॉर्ड की गई है। दरियाए चनाब में हेड पंजनत के मुकाम पर भी पानी की आमद बढ़ रही है। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा है कि भारत में बंद टूटने के सबब पानी कसूर की तरफ बढ़ा। दरियाए सतलुज में कसूर के मुकाम पर 1955 के बाद तारीख का सबसे बड़ा पानी आया है। कसूर शहर को बचाने का चैलेंज भी दरपेश है। नाजरीन, लाहौर अब बिल्कुल महफूज है, जबकि दरियाए रावी में तुगयानी के सबब आइंदा 24 से 48 घंटे ओकाड़ा, साहिवाल और टोबा टेक सिंह समेत लाहौर से नीचे के इजला के लिए सख्त होंगे। PDMA के मुताबिक अब तक सैलाब के बायस सूबे में 28 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ताहम बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस के बायस मजीद जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ है। उधर NDMA ने दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाब से खबरदार कर दिया है। NDMA के मुताबिक तीनों मशरकी दरियाओं में मौजूद शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस नशेबी दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। NDMA का कहना है कि 3 से 4 सितंबर के दौरान 9 लाख से 9,50,000 क्यूसेक तक के रेले पंजनत हेडवर्क से गुजरेंगे। NDMA के मुताबिक गुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के है। खतरनाक सूरत हाल से बचाव के लिए बंद तोड़कर पानी का रुख मोड़ा गया तो गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव कम होकर 7,50,000 से 9 लाख क्यूसेक तक रह जाएगा। NDMA का कहना है कि सखर बैराज में 6 से 7 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी का बहाव मुतवक्के है। कोटरी बैराज में 8 से 9 सितंबर के दौरान 8 से 10 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के है। NDMA के मुताबिक 12 से 13 सितंबर तक दरियाए सिंध के नशेबी इलाकों में शदीद ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। सैलाबी रेलों के बायस ज़रई अराजियाँ, करीबी आबादियाँ, देहात और तामीरात मुतासर हो सकती हैं। वज़ीर आला सिंध का सैलाबी मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने फ्लड एमरजेंसी इजलास में शिमाली इजला में रेस्क्यू 1122 का 30,000 से ज़ायद अमला तैनात करने और दरिया के किनारों पर 500 से ज़ायद कैंप्स कायम करने की हिदायत की है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सैलाबी रेला आने पर इंसानों और जानवरों को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं होना चाहिए। ऊंचे सैलाब से 50,000 से ज्यादा खानदान मुतासर हो सकते हैं। निजी सेक्टर को भी जरूरी मशीनरी का बंदोबस्त रखने की हिदायत जारी की गई हैं। सिंध के पास क्या सेफ्टी की ऑप्शन है? इस बारे में सूबाई वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो का कहना है कि सिंध में 3 दरियाओं का पानी आ रहा है। सिंध के पास बंद तोड़ने का ऑप्शन मौजूद नहीं है।
कच्चे के इलाकों में रहने वालों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। हम जायजा ले रहे हैं कि हेड पंजनत पर 3 दरियाओं का पानी एक साथ मिलेगा या नहीं। पंजाब एक बार फिर शदीद सैलाब की लपेट में है। सबसे ज्यादा मुतासरा वो आबादियां हैं जो दरियाओं के किनारे वाक़या हैं, खासतौर पर दरियाए रावी, जहां पानी ने दर्जनों बस्तियां डुबो दी हैं और लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। यही दरिया चंद बरस कबल माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और जदीद शहर के वादों के साथ रावी अर्बन प्रोजेक्ट का मरकज़ बनाया गया था, लेकिन अदालत ने उसे माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी और गैर आइनी करार दिया। आज जब पानी की सतह 2 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर चुकी है और शाहदरा समेत कई इलाके ज़ेरे आब हैं, तो ये सवाल फिर से जिंदा हो गया है कि क्या रावी सिटी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा था या ज़मीनों की बंदर बांट और सियासी मुफादात का खेल था। मुतासरा अफराद के लिए ये दावे अब सिर्फ कागजी नारे हैं, जबकि उन्हें फौरी तहफ़्फ़ुज़ और बहाली दरकार है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आबी ज़खायर की तामीर की हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए जल्द अहम इजलास भी बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए मौसर पॉलिसी बनाने पर काम जारी है। इस पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा और एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हंगामी सूरत हाल से निकलते ही आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला किया है, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला और मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी मदऊ किया जाएगा। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आबी ज़खायर की तामीर के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, इसकी मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। वह शहबाज शरीफ ने मजीद ये कहा है कि चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, GB और वफाक को मिलकर मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक काम करना है। सबको मिलकर लोगों को मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात से बचाना है। ये एक कौमी मसला है जिस पर सबको मिलकर काम करना है। अब यहाँ अहम सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में दरियाए रावी, सतलुज और ब्यास पर डैम तामीर किया जा सकता है क्या? पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला इस वक्त शदीद सैलाब की लपेट में हैं। इंडिया की जानिब से पानी छोड़े जाने और मुसलसल बारिशों के बाद दरियाए रावी, सतलुज और ब्यास के किनारे वाक़या बस्तियां जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। पानी के दबाव को कम करने के लिए बैराजों और हेडवर्क्स के बंद तोड़ने पड़ रहे हैं। इस सूरत हाल ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि अगर पाकिस्तान ने बरवक्त बड़े आबी ज़खायर और डैम्स बनाए होते तो क्या ये तबाही रोकी जा सकती थी? हुकूमती वुज़रा और अवामी हलकों में यही सवाल उठ रहा है कि हमें सियासत से बालातर होकर आबी मंसूबों पर फैसला करना होगा। आम सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान उन मशरकी दरियाओं पर डैम बना सकता है? इसका जवाब सिंध तास मुआहिदा देता है। 1960 के उस मुआहिदे के तहत रावी, ब्यास और सतलुज का मुकम्मल कंट्रोल इंडिया को दे दिया गया, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ मगरबी दरियाओं यानी कि सिंध, जहलुम और चनाब का इख्तियार मिला। मुआहिदे में यह वजाहत है कि पाकिस्तान मशरकी दरियाओं पर कोई बड़ा डैम या ज़ख़ीरा तामीर नहीं कर सकता है। सिर्फ मुकामी सतह पर महदूद ज़रई और घरेलू इस्तेमाल की इजाज़त दी गई थी। यूँ कानूनी तौर पर रावी, ब्यास और सतलुज पर बड़े आबी ज़खायर तामीर करना मुमकिन नहीं है। माहिर आबी अमूर अरशद एच अब्बासी के मुताबिक सोशल मीडिया पर यह बहस है कि अगर पाकिस्तान ने उन दरियाओं पर डैम बनाए होते तो नुकसान ना होता। ज़मीनी हकायक से मुताबिकत नहीं रखती, क्योंकि पाकिस्तान को उन पर किसी भी किस्म का डैम बनाने की इजाज़त ही नहीं है। अलबत्ता उनके बकौल रन ऑफ रिवर नौयत के मंसूबे ज़रूर बनाए जा सकते हैं ताकि आने वाले पानी को बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। वो खबरदार करते हैं कि असल मसला डैम ना होना नहीं है, बल्कि दरियाओं के किनारे कब्जे और गैर कानूनी आबादियां हैं जो हर बार पानी के रास्ते में रुकावट बनती हैं और तबाही को भी बढ़ा देती हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी पानी जखीरा करने की नाकाफी सलाहियत है। फिलहाल मुल्क के पास सिर्फ 30 दिन का जखीरा मौजूद है, जबकि आलमी मयार के मुताबिक कम अज कम 120 दिन का होना चाहिए। इसी कमी को पूरा करने के लिए दयामिर भाषा और मुहमिन डैम जैसे मंसूबों पर काम जारी है। दयामिर भाषा डैम 8 मिलियन एकड़ फीट से जायद पानी जखीरा करने की सलाहियत रखता है और पन बिजली भी पैदा करेगा, जबकि मुहमिन डैम पेशावर और गिरदनवाह के लिए पानी और बिजली का अहम जरिया होगा। ये दोनों मंसूबे मगरबी दरियाओं पर बन रहे हैं, जो मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान का हक है। माहिर आरिफ अनवर के मुताबिक इंडिया ने अपने हिस्से के दरियाओं पर बड़े डैम बनाकर
पानी जखीरा करने की सलाहियत को बढ़ा लिया है, मगर बवक्ते ज़रूरत वो भी पानी छोड़ने पर मजबूर होता है ताकि अपने मंसूबों को नुकसान से बचा सके। पाकिस्तान के पास भी मगरबी दरियाओं पर बड़े मंसूबे बनाने का पूरा इख्तियार है, लेकिन असल रुकावट सियासी अज़म और फंड्स की कमी है। वो याद दिलाते हैं कि 2010 और 2022 के तबाहकुन सैलाब मगरबी दरियाओं के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बायस आए थे। अगर उस वक्त ज़खायर होते तो इतनी बड़ी तबाही ना होती। ये भी हकीकत है कि हालिया सैलाब मशरकी दरियाओं से आया है, जहां पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं है। ताहम माहिरीन के नज़दीक मसले का हल सिर्फ डैम नहीं है, बल्कि दरियाओं के कुदरती रास्तों को बहाल करना है, किनारों पर गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म करना है और महफूज आबादियाती मनसूबाबंदी है। बसूरत दीगर हर साल आने वाला सैलाब मज़ीद तबाही लाता रहेगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंध तास मुआहदे पर इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। इंडिया ने हाल ही में मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने का ऐलान किया, जिसे पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी कानून की मुनाफी करार दिया। वेयर्स माहिरीन के मुताबिक यकतरफा फैसले मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकते हैं और तनाज़ात के हल के बाज़ाब्ता तरीक़ाकार अब भी मौजूद हैं। बाज़ हल्के ये भी तजवीज़ देते हैं कि पाकिस्तान भी मशरकी दरियाओं पर डैम तामीर करे, लेकिन सिफारती माहिरीन खबरदार करते हैं कि ऐसा करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगा और इंडिया को उसके खात्मे का जवाब भी मिल जाएगा, और जो पाकिस्तान के हक में नहीं होगा। यूं मौजूदा सूरत हाल में हल ये है कि पाकिस्तान अपने हिस्से के दरियाओं पर बड़े ज़खायर बनाए, पानी के रास्तों को साफ रखे और सैलाबी मौसम से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाए, वरना तबाही का ये सिलसिला जारी रहेगा। व्यूअर्स, ये तबाही कुदरत का इंतकाम नहीं है, ये हमारी नाअहली का नतीजा है। दरिया के रास्ते बंद किए गए, ज़मीनों की बंदरबांट की गई और आज वही पानी अपना हक वापस लेने निकला है। माहिरीन चीख चीख कर कहते रहे कि अगर बड़े ज़खायर ना बनाए तो हर साल यही मंजर होगा, मगर हुक्मरानों ने कान ना धरे। याद रखें, सैलाब सिर्फ पानी नहीं बहा कर लेकर जाता, ये उम्मीदें, ख्वाब और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी डुबो देता है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी सियासत को एक तरफ रखकर पानी के मसले पर मुत्तहिद हो, वरना ये दरिया खुदा ना ख्वास्ता हमें एक दिन सफाई हस्ती से मिटा देंगे। तो व्यूअर्स, इस संगीन कौमी इशू के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिल वक्त मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।